बहुत ही मान और सम्मान के प्राचार्य जी, उप प्राचार्य जी, प्राध्यापकगण और प्रिय विद्यार्थी, समय समय पर कॉलेज में एक्टिविटीज होती रहती हैं और जरूरी भी हैं। ये सारा जो बेनिफिट है वो आपके लिए ही है, स्कूल लेवल पर भी कॉलेज लेवल पर भी होता है, ताकि जो भी बच्चे हैं वो यहाँ शिक्षा ग्रहण करके छोटे लेवल से लेकर के और ऊपर लेवल तक भी उनको सभी सारा ज्ञान दिया जाए और उसके आगे उनको समाज के अंदर आगे बढ़ने का अवसर दिया जाए। ये आपके लिए, मैडम ने अभी सारी चीजें बताई, आपके बेनिफिट के लिए ही है। चाहे यहाँ पर प्रिंसिपल हो, प्रोफेसर हो, चाहे सरकार हो, सभी का दायित्व यही है कि बच्चों को पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ाया जाए। अब मैं आपको आज एक महत्वपूर्ण बातें इसी क्रम में आपको सफलता प्राप्त करने के लिए सरल तरीके कौन कौन से, इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि समय समय पर जागरूक करते रहना चाहिए बच्चों को। वैसे तो सदा से ही चलता रहता है, लेकिन यही टॉपिक हमेशा आए साल जगह जगह पर बताया जाता है, ताकि बच्चे उनमें 100% नहीं तो कुछ भी ग्रहण कर, थोड़े बहुत भी करते हैं तो आगे बढ़ते हैं और निश्चित रूप से बहुत बढ़िया लेवल पर भी जाते हैं। हम संक्षिप्त रूप से एक थोड़ा सा इतिहास बताना चाहूंगा हरियाणा इंडिया का, कि आपने पहले भी बताया था मैंने कि हमारा देश हजारों साल तक गुलाम रहा और कितने संघर्ष के बाद में हमारा देश आजाद हुआ। आजादी के 100 साल भी नहीं हुए हमें, लेकिन हमारे देश ने समझा दिया कि हम 100 साल से पहले भी जो हजारों साल तक गुलाम रहा, शिक्षा के स्तर पर भी कहां पर पहुंच गए। आज चंद्रमा पर पूरा वर्ल्ड जो है नहीं पहुंच पाया दक्षिण ध्रुव के अंदर चंद्रमा पर, लेकिन इंडिया ऐसा देश है जो कम पैसे के अंदर ही दक्षिण ध्रुव पर पहुंच पाया और वर्ल्ड का पहला देश ऐसा। तो इसलिए आप किसी से कम नहीं है। अमेरिका देश में बहुत फाउल रहे हैं, इसलिए वो आइडल देखते हैं, लेकिन जो भी आप देखते हैं वहां पर हमारे इंडिया के ही व्यक्ति हैं वहां पर बड़ी बड़ी पोस्टों पर आज भी। तो आप किसी से कम नहीं है। अब हम संक्षिप्त रूप से करेंगे, मैं ज्यादा समय भी नहीं लूंगा क्योंकि आपके टेस्ट वगैरह भी चल रहे मुझे पता है। तो अब जो है हम देखते हैं कि सबसे पहले सफल होने के लिए हमें सबसे पहले सकारात्मक सोच रखनी चाहिए। सकारात्मक का मतलब यह है कि ज्यादातर बात करते हैं हम कईयों से तो कहते सर हमारा नंबर कहाँ आएगा, लाखों लाखों इंडिया में जो है पढ़ते हैं, हमारा तो नंबर नहीं आएगा। सबसे पहले तो नेगेटिव वही बात स्टार्ट करते थे। आपने देखना है चाहे लाखों हो चाहे करोड़ों हो, उसी में आपने जो है संघर्ष करना होता है और कंपटीशन हमेशा बना रहता है, बना रहेगा। कभी भी यूं समझो पहले कंपटीशन नहीं था, उतना ही कंपटीशन था, हमारे जमाने में भी उतना ही कंपटीशन था। वही रूल और रेगुलेशन है, 3 गुना बुलाते थे, 3 गुना अब बुलाएंगे, 3 गुना आगे बुलाएंगे और उससे ज्यादा बुला सकते हैं। तो कहने का मतलब कंपटीशन, घबराना नहीं है आपने और आप किसी से कम भी नहीं है। बात यह है कि इनमें से ही कितने ढंग से पढ़ पाते हैं, आगे कितनी तैयारी कर पाते हैं, ये बात है पहली बात। इसलिए नेगेटिव आप कभी नहीं सोचे, पॉजिटिव सोचे कि भाई मैंने आगे बढ़ना है, क्योंकि सफलता के लिए कोई ऐसा नहीं है कि सारी नौकरी होती है। सफलता के लिए विभिन्न चैनल होते हैं। कोई पॉलिटिकल, हमारे जो राजनीतिक है कितने परसेंट देखिए आप, कोई सारे यूथ हो गए, सारे आईएएस ऑफिसर में बहुत बड़े बड़े गए, उनसे ऊपर मंत्री बनते, कम पढ़े लिखे मंत्री बनते हैं, एमएलए बनते हैं, प्रधानमंत्री बनते हैं। देखिए आप, तो आप अपने आप को सक्षम समझिए। आदमी एक फील्ड में नहीं निकल पाए तो दूसरा फील्ड हमारे पास तैयार है। और इसमें तो आप देखते हैं कि एक ही फील्ड नहीं है आपके, अगर मैं शॉर्टकट कहूं तो 3 हमारे फील्ड है एम्प्लॉयमेंट के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी ऑक्यूपेशन। यानी कि 100 के 100 आईएएस नहीं बनते, 100 के 100 प्रोफेसर नहीं बनते, 100 के 100 डॉक्टर नहीं बनते, लेकिन फील्ड में प्राइमरी ऑक्यूपेशन, प्राइमरी में बहुत लंबा चौड़ा हमारे ज्योग्राफी में पढ़ाते हैं, ऑल इंडिया में सब पढ़ाते हैं, काफी वास्ट नॉलेज है, जिसमें जितना सक्षम होगा उतने ही मिल जाएंगे, किंतु उनमें मेहनत ज्यादा होती है, पसीना आता है उसमें, बाकी मिलेगी रोजगार को। दूसरा है सेकेंडरी, सेकेंडरी में क्या है, इंडस्ट्री वगैरह डेवलप हो रहा है, इनमें जाते हैं। तीसरा है टॉप क्वालिटी जो सर्विसेज हैं, जैसे प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, इनकी क्या है, ये सेवाएं देते हैं। सेवाएं क्या, आपकी जो भी नॉलेज है, हम जैसे बोल रहे हैं, मैं और कुछ थोड़ी कर रहा हूं, मैंने हल चला रहा हूं, मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूं, खाली बोल रहा हूं, बोलने के मुझे सरकार ने करोड़ों रुपए दिए, रिटायरमेंट के बाद बोल दिए, अब भी दे रही है। क्यों दे रही है? इतने बच्चे बैठे हैं तो स्कूल कॉलेज में तो उनको मार्गदर्शन किया जाता है कि आप पढ़ लिख करके प्रॉपर वे से आगे आगे कौन कौन सी दिशा ग्रहण कर सकते हो,
ऐसे ही डॉक्टर होता है, आपकी बीमारी पकड़ता है, उसका पैसा भी लेता है ना। तो ऐसे ही आप हैं, आप कुछ भी बन सकते हैं। इसलिए एम्प्लॉयमेंट तो ऐसा करेगा, आप जितना मेहनत करेंगे, अपने फील्ड का गोल चॉइस करेंगे कि मुझे क्या पढ़ना, पहला तो जो है आपको निर्धारण करना होगा अपना, आप जो है क्या पढ़ना चाहते हैं, और ये डिसीजन आपको करना ही पड़ेगा। दूसरा, एक दूसरे की तुलना ना करें। अब ये बन गया, मैं उसी में बढ़ूंगा, ऐसा नहीं है। हर व्यक्ति का गोल अलग अलग होता है। कोई राजनीतिक बन सकता है, हम देखते हैं, कोई जो है इंजीनियर बनता है, कोई किसी फील्ड में निकल जाता है, कोई इंडस्ट्रियल बन जाता है, इनमें से बनते हैं अच्छे। तो इसलिए किसी को ये नहीं निकल मैं तो इसी लाइन में चला गया तो इसी में सारे जो भी जॉब हो जाएंगे, ऐसा नहीं। आप अपनी इच्छा के अनुसार चॉइस करना। और अब तो मल्टीपर्पज इतने आ गए हैं कोर्सेज, जो आपकी इच्छा है उनके पास सेट आपने करना है कि मैं, मेरा कैपेसिटी किस चीज की है, और कैपेसिटी के अनुसार आप अपने आप को ढालेंगे, उनमें कड़ी मेहनत करेंगे। एक और भी बात है, स्वास्थ्य का ध्यान पहला रखना है, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ। अगर शिक्षा नहीं है, जो स्वास्थ्य नहीं है, तो शिक्षा कैसे ग्रहण करो? आप बीमारी में पड़े हो, पढ़ने को जी नहीं करेगा, घूमने को जी नहीं करेगा, तो आप जो है कैसे नहीं करो? तो सबसे पहले इस उम्र के अंदर आप योगासन वगैरह का जरूर ध्यान देना, क्योंकि इससे बिना पैसे के, इस उम्र में बिना पैसे के और बच्चे बहुत अच्छी तरह से ठीक होते हैं। बुढ़ापे की अलग बात है, किंतु इस यंग एज में तो योगासन से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। थोड़ी सी बीमारी होती है, वो जो है आप किसी जानकार से ग्रहण करेंगे योगासन, ऐसा नहीं कि अपने आप ही करें, कई बार गड़बड़ हो जाते हैं। अगर हम गलत योगासन का प्रयोग करेंगे स्वतः ही, तो उसमें नशे वगैरह गलत कर जाती है। तो इसलिए प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा योगासन सीख करके काम करें, और बाकी अपना कार्य करें, शिक्षित हो जाए। इसी के अलावा दूसरों से कंसल्ट करें, और वो श्रीमंत व्यक्ति होना चाहिए कि जो कहे मेरे जो है मैं इसमें फील्ड में जाना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पर कॉलेज में है, प्रोफेसर है, प्रिंसिपल है, उनसे मार्गदर्शन ले सकते हो, या अपना कोई परिचित हो बढ़िया, तो मैं इस फील्ड में जाना चाहता हूँ, मुझे क्या क्या स्कोप है, उनकी हेल्प भी लेनी है। और लास्ट में डिसीजन तो अपने आप आपका ही होगा कि मैं ये कर सकता हूँ, उनने चॉइस बनाई, मैं इसमें जा सकता हूँ, इसमें जा सकता हूँ, इसमें जा सकता हूँ। ये फील्ड आपने ध्यान रखना है। और उसके बाद में आपको, हमारा गोल जो है, आपका लक्ष्य क्या है, उसको निर्धारित कर। लक्ष्य के बगैर आप यूं ही घूमते रहेंगे, लक्ष्य तो आपको डिसाइड करना ही पड़ेगा। अगला है खुद पर और अपनी कैपेसिटी, क्षमताओं पर ध्यान दे कि मैं क्या बन सकता हूं। अगर आपने कैपेसिटी कुछ है नहीं और आप बनना चाहते हैं मैं प्रधानमंत्री हूं, ये कैपेसिटी नहीं है। कोई कहते हैं मैं राजनीति बनता, आपकी इच्छा उसमें है नहीं, और कहते हैं मैं तो ये बनना चाहूँ, मंत्री बनना चाहूँ, ऐसे थोड़ी होगा। आपको कैपेसिटी आपकी क्या है, आपकी क्षमता क्या है? क्योंकि समय समय के अनुसार हम देखते हैं कि हमारे पास परिस्थितियां अलग अलग होती हैं। हर बच्चे की परिस्थिति अलग अलग होती है, हर पेरेंट्स की कैपेसिटी अलग अलग होती है। कोई अरबपति भी होता है, कोई करोड़पति भी होता है, और कोई बिल्कुल जो है वीकर भी होते हैं। लेकिन अपने आप को कम नहीं समझना है। वीकर का मतलब ये नहीं है कि आपके पास पैसा कम है तो आपकी क्षमता कम है, ये ध्यान दे लेना है। यहाँ दिव्या पवार या महेंद्रगढ़ की कॉलेज में पढ़ी थी सरकारी में, और उसने इतनी मेहनत की, 2 कमरे थे, इसलिए हमने पढ़ा उसकी बायोडाटा। आप देखिए उसने कड़ी मेहनत करके पहले आईएएस पास, आईपीएस पास किया, और उसके बाद में आईएएस बनी। और वो इतनी 22 साल की उम्र में नहीं होगी, वो चीफ सेक्रेटरी बनेगी, जो पूरी जिले की मालिक बन जाएगी। जिले की नहीं, पूरे स्टेट की मालिक बनेगी, आप लगाइए। तो आप में क्षमता कम नहीं है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि समय से पहले उतावली नहीं करनी है। कई बच्चे क्या करते हैं, +2 ले लिया, +2 के बाद में समझते हैं जो है ना तुरंत आईएएस की तैयारी करें। अरे पहले आप अपना बेस बनाइए। अगर आपका बेस ही मजबूत नहीं है तो आप क्या तैयारी करोगे? बताओ। कई बच्चे मैंने देखा, मैं यहाँ प्रिंसिपल था, डॉक्टर साहब पता है, तो बच्चे आते थे, मैं +2 बाद में छुट्टी दे दो, बेटा क्या करेगी? मैं आईएएस की दिल्ली में कोचिंग करी। बेटा पहले अपनी ग्रेजुएशन तो पूरी कर लो, और जिद कर जाओ। हमने तो कोई ऐसी फांसी करनी नहीं किसी की भी कि भाई जो है कोई दिक्कत आ रही, बेटा हम पहले आप ग्रेजुएशन करेंगे मिनिमम, तो आपका एक बेस बनेगा। तो ग्रेजुएशन ही बेस है इसका, आईपीएस आईएएस का ग्रेजुएशन ही बेस है, और उन्हीं में से ही करना है पेपर। जैसे आपको यहाँ ज्योग्राफी पढ़ाते हैं, ज्योग्राफी दिल्ली में जाकर स्पेशल में पढ़ाएंगे, वही सिलेबस है, वही चीज है, वही प्रोफेशन है। मैं जाके वहां कोचिंग दे देंगे तो स्पेशल बन जाऊंगी, मैं यहाँ करूँ तो कम थोड़ी हूँ, कोई कम नहीं। यहाँ पर हम बुलाते थे दिल्ली में, यहाँ नारनौल में कॉलेज में था, तो मैं दिल्ली से कलेक्टर बुलाता था, हम वहां जाते थे। इतने फर्क है। तो किसी को कम ना के, जो भी प्रोफेसर है उनका पूरा नॉलेज ले, आप जो बेस बनाइए, बेस के बगैर बाद में। और इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी घबराए नहीं
कि भाई मेरा जो है ना कमजोर है मेरे पिताजी माताजी, ऐसी कुछ बात नहीं। कमजोर हम सारे कमजोरी से ही थे, देश आजाद हुआ तो हम पुराने जमाने के। हमारे माँ बाप के पास कौन सा पैसा था, कुछ नहीं था। मैं आपको अपनी कहानी बताऊं 2 मिनट की तो आपको ताजुब होगा कि मैं ही अपनी नहीं, सारे समाज का ही हालत था। कच्चे मकान होते थे, गांव के अंदर मुश्किल से 1-2 पक्का मकान होता था। देश के अंदर ये हालात थी, खाने के लिए अनाज नहीं था। क्यों? ये ग्रीन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी आई नहीं थी। और कड़ी मेहनत के करके मुश्किल से दाने होते थे। अनाज की खेती में कर लो, जिसके घर में दाने हो गए लोग कहते थे जिसके घर में दाने उसका बावला भी शाना। वो कहते जिसकी कोठी में दाने उसके बावले भी शाना। यानी ये एक कैपेसिटी थी, जिसके पास अनाज है ना वो ही बड़ा पूंजीपति माना जाता था। और उसके अंदर जो है, मैं अपनी कहानी बताऊं, मेरी माता जी गृहिणी है, अब भी 95 साल की उसकी उम्र है। देखिए कैसे करती थी, मुझे घी जो है 2 किलो देती थी। यहाँ मैं नागौर पढ़ता था, उस वक्त आने जाने का साधन सुविधा नहीं कुछ भी थी। फीस होती थी, मेरे पिताजी आए यहाँ कॉलेज में, प्रिंसिपल से कहा फीस जो है ना इनकी माफ कर दो, हो गया। खाने पीने का आपका प्रबंध होगा बढ़िया, दूध वगैरह घी वगैरह का प्रबंध हो गया, तो स्वास्थ्य तो आपका बढ़िया बन गया। आप योगासन करें। उसके बाद में आप बढ़िया तरीके से, यही किताबें हम पढ़ते थे तब भी वही थी, आज भी वही किताबें, उनको अच्छी तरह से पढ़ो, लेकिन नकल नहीं। हमारे पास जो किताब होती थी नकल नहीं कर देते थे, उसमें जो ग्रामर के जिस वक्त 7.5 नंबर का ग्रामर होता है उसको रटने के लिए पूरी किताब पढ़ लेते थे। और उसमें कहीं से टेस्ट आ जाए फिर रुकते नहीं थे। आज क्या है 20 नंबर दे, 30 नंबर दे, गुरुजों के पास, हमारे पास खूब नंबर है, पर उससे नहीं। आज भी आपको कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। कड़ी मेहनत के बगैर देश नहीं बनेगा। चाहे कोई भी शिक्षा दे ले, चाहे मैं दे दूं, चाहे और कोई आ जाए, सीक्रेट कोई सक्सेस सफलता का कोई अन्य पैमाना, कोई पैमाना नहीं है। सफलता का हार्ड वर्क, कड़ी मेहनत, पक्का इरादा और अनुशासन के सिवा कोई तीसरा ऑप्शन हो तो बता दो मेरे को। कोई ऐसे आसानी से कोई किसी को बना दिया, कड़ी मेहनत तो आपको करनी ही पड़ेगी। और बाकी चीजें तो कोई बात नहीं है, फीस वगैरह से चल जाते हैं, एडजस्टमेंट भी हो जाता है आज के जमाने। आपने नहीं पढ़ना, आप पढ़ सकते हो और सिलेबस को पूरी तरह पढ़े, आराम से आगे बढ़ सकते हैं। मैं ज्यादा समय तो इसलिए ले लूंगा क्योंकि मैं तो ये घंटा बोल दूं कोई फायदा नहीं है। मैं आपको काम की चीजें बात आप बताता हूँ। एक शॉर्टकट नहीं होना चाहिए। कोई भी काम करो, आपने आधा लिया आधा छोड़ दिया, आधा लिया आधा छोड़ दिया, बात नहीं। पूरा थोरो स्टडी करोगे तो नॉलेज आएगी, उसमें से फिर मेन पॉइंट्स को आप कर सकते हो। थोरो स्टडी करेंगे, शॉर्टकट का कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। हम भी इतनी उम्र होगी भाई, मैंने तो कहीं शॉर्टकट देखने, आज भी मैं पढ़ता हूँ, मैं वीडियो वगैरह बनाता हूँ तो पढ़ के, और जब वीडियो बनता है कोई यूं कहते खड़ा खड़ा गुरु जी इतना साल पुराना वो बोलते, ऐसा नहीं होता। पूरा चैप्टर तैयार करता हूँ, चैप्टर तैयार करके जैसे आप है तो ऐसे ही मैं तैयार करता हूँ, फिर वीडियो डालता हूँ ज्योग्राफी के, ठीक है ना, बाकी और ज्ञान की बातें डालता हूँ। तो इसलिए पूरी मेहनत, चाहे कितनी भी उम्र हो उसके अनुसार पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे कितनी बड़ी पोस्ट हो। इसी प्रकार से एक स्मार्ट लक्ष्य प्राप्त करें। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, व्हाट डू यू वांट, आप क्या बनना चाहते हैं, SMART, इन अलग अलग मैं अर्थ बता देता हूं। स्पेसिफिक का मतलब व्हाट डू यू वांट, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। दूसरा है मेजरेबल, कि आप पैमाना करिए, मैं बनना चाहता हूं तो रास्ता क्या है। अगला है अचीवेबल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अचीव ना कर पाओ। अब आप तो सारे आप जरूर ले कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, अचीव हो नहीं सकता। अचीव कर सकते हो, वो ही लेना है। जैसे मान लिया आपकी कैपेसिटी है कि मैं ग्रेजुएशन लेवल का टेस्ट कर सकता हूँ, तो उसके लिए आप तैयारी करें। IAS का जरूरी नहीं कि IAS सारे का दें, कैपेसिटी जरूरी नहीं, छोटे वाले ले लो भाई। हमारी सीनियर वगैरह कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल टेस्ट ले लो, उससे प्रमोशन होकर 10 साल में हो जाओगे आप IAS। ऐसा कुछ नहीं है, सारे ही ऐसे सिस्टम है कि बड़ा नहीं तो आप छोटा ले लो, छोटे से प्रमोशन हो जाते हैं, समझिए। और अगला है रिलायबल, कि आप जो है रेलिवेंट चैप्टर आपको उठाना है, कि आप रेलिवेंट जो है क्या क्या है, किस में मैं सक्षम हूं, उसके बारे में ध्यान रखना है। और एक है टाइम बाउंड, आपने जो है ऐसा नहीं कि आपने छोड़ दिया 10 साल में मैं पता नहीं क्या करूं, कुछ नहीं, लगातार पढ़ोगे तो टाइम बाउंड इतने दिन के अंदर मैंने पढ़ करके क्लियर करना है। और इसमें जरूर नहीं है कि सारी सर्विस गवर्नमेंट के जॉब के लिए मैं बातें कर रहा हूं। अब मैं यहाँ बता दूं शॉर्टकट, कि क्योंकि समय में ज्यादा बिल्कुल 2 मिनट से ज्यादा 2-3 मिनट तो डाटा ले लूंगा, मुझे पता है, ठीक है। पर अब जो है मैं टाइम बाउंड की बात करता हूं, कि कोई आपने गोल अचीव करना है तो उसके लिए आपको पता है कि 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तो बढ़िया तरीके से तैयारी कीजिए और उसके बाद में आप आगे बढ़ सकते हैं।
अब मैं राव बहादुर सिंह का जिक्र करता हूं यहाँ पर। कोई कहते भी शिक्षा ही सबसे पहले जरूरी नहीं शिक्षा ही हो, बगैर शिक्षा भी पहले वाले काम करते थे, आज भी करते हैं। और आप देखेंगे कि कितनी कठिन परिस्थितियों के अंदर उन्होंने खुद बताया कि मैं प्रिपरेशन भी पास शायद नहीं हूं, अब तो ग्रेजुएशन के आसपास पढ़ाई कर रहे हो, देखो पॉलिटिकल भी बने और कितनी संस्थाएं उन्होंने खोल दी। लगाइए स्वामी दयानंद ने 1857 में कहा था कि देश को आगे बढ़ाना है तो शिक्षा का स्तर बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद 1995 तक तो यहाँ पर हमने देखा +2 पर कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ था। दयानंद कॉलेज 400-500 किलोमीटर दूर था, एक कॉलेज वहां खुल गया, एक बहुत ही दूर, एक यहाँ रेवाड़ी में था, आयर कॉलेज एक नारनौल में था, बीच में 1980 में संजय कॉलेज हटे लिया। बताओ कितने कॉलेज खुल गए। हम 1957 के बाद 100 सालों के बाद में भी उन्होंने विचार तो दिया था शिक्षा को आगे डेवलप करो, लेकिन उसके विचार बहुत गिनती हुए। अब उन्होंने किया 1950 के बाद में इन्होंने कितनी संस्थाएं खोल दी। खुद कम पढ़े लिखे होने के बाद में एक जुनून था कि मैंने ये आगे बच्चों की समस्या क्या क्या है शिक्षा के बदल गुजार में, आज इसी संस्थाओं से IAS भी निकल रहे हैं, IPS निकल रहे हैं, इंजीनियर निकल रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट देख रहे हैं। मैं एक बार रेवाड़ी जिले के अंदर मेरे गाँव में आए थे, वहाँ इंजीनियर बड़े इंजीनियर लोग थे, तो मैं डॉक्टर बनवाने मंत्री थे उनके साथ था, तो उद्घाटन करने पर मैंने इंट्रोडक्शन करवाया कि कौन मैं प्रिंसिपल हूँ। मुझे मैं तो आई यहाँ यदुवंशी से ही पढ़ा हुआ हूँ, पूरे डिस्ट्रिक्ट का मतलब इंजीनियर है। जब बता रहा हूँ कि आप सक्षम हो, आप कुछ भी बन सकते हो। इन्होंने इतनी संस्थाएं खोल दी, कमाल की खोल दी, आप कुछ भी बनना चाहो बन सकते हो, लेकिन आपने अपना समय वेस्ट नहीं करना, समय को पाबंद करके और लगातार लगेगा। क्योंकि समय जो ना उसके बाद में क्या है, ग्रेजुएशन कर लोगे घर बैठ जाओगे तो बात नहीं बनेगी, पहले से अचीव करो, उसके बाद में निश्चित रूप से आपको कामयाबी 100% मिलेगी। और मैं बार बार यही कहता हूँ, आपको शुभकामनाएं देता हूँ, आप बढ़िया गोल बना करके और अभी से फिक्स कर लो। टाइम वेस्ट करोगे तो आपका समय बेकार हो जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाओगे। क्योंकि अचानक जो है जब ग्रेजुएशन होगा तो आप ये देखेंगे कहाँ जाओ, तो इसलिए कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स वगैरह भी आ रहे हैं ना, छोटी पोस्ट है, छोटी के लिए जितना कैपेसिटी आपकी है उसके अनुसार आप डिसाइड करोगे। तो आप जाने कि मेरी कैपेसिटी क्या है, उसके अनुसार डिसाइड कर ले और उसके बाद में आगे बढ़ सकते हैं, निश्चित रूप से बढ़ सकते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, धन्यवाद, थैंक यू।